एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनकी एनर्जी आप इस रीडिंग के माध्यम से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उस व्यक्ति को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाए। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं। जय शिव शिव। विल टेक 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। 5 कार्ड। इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है या तो ये आपको त्याग दे या आपने इन्हें त्याग दिया है, या तो ये बीच में स्टक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में है इस वक्त। वी हैव सन विद हैंगमैन, जजमेंट, 2 more cards, the lovers, 1 more card, death। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टेम्परेंस, शिव और शक्ति की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, धनु राशि, मीन राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में हो सकता है। इंग्लिश में लिब्रा, लियो, पाइसेस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो और एरीज। एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को लेकर अपने बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पब्लिक इमेज को लेकर इन द सेंस कि अगर आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपकी फैमिली या इनकी फैमिली या आपकी सोसाइटी या इनकी सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये भी चल रहा है कि मैं क्या इस रिलेशनशिप में जस्टिस कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं आपके पर्सन के मन में। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म होता है तो क्या मैं जी पाऊँगा या जी पाऊँगी। वी हैव द लवर्स विद डेथ विद टेम्परेंस। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप इनका काउंटर पार्ट हैं, आप इनकी वो शक्ति हैं जिसके बिना ये अधूरे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है मुझे जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि मैं अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप और आपके पर्सन के बीच में, अगर आप मैरिड कपल्स हैं और आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिससे आप दोनों सेपरेट हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे इस टाइम पीरियड में वो डिसीजंस लेने हैं जिससे कि हम दोनों ही बैलेंस में आ सकें, क्योंकि ये घुटन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। एंजल्स एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले हैंगमैन, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से ये आपको पा भी नहीं पा रहे, आपको खोना भी नहीं चाहते, खुद को प्रिपेयर करते हैं फिर रुक जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस को अपने तक नहीं रखना चाहते, ये दुनिया में बता देना चाहते हैं,
खुल के बता देना चाहते हैं, बट सिचुएशन ऐसी है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ट्रैप्ड हैं, बंधे हुए हैं, ये वाली सिचुएशन है। द सन को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद द फूल। इनके अंदर क्षमता इतनी है कि ये बिल्कुल बिंदास हैं, विदूषक की एनर्जी है। द फूल इज़ विदूषक, जिसको किसी का डर नहीं है, इसकी गर्दन भी उड़ा दो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पार्टनर को किसी की नहीं पड़ी, इनको सोसाइटी की नहीं पड़ी, इनको किसी की भी नहीं पड़ी, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो इन्हें रोक कर रख रही हैं। जब तक रोक सकती हैं रोक लें, उसके बाद इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बैकआउट कर लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत ज़्यादा चांसेस, जहाँ प्यार है वहाँ बैकआउट करने का ऑप्शन ही नहीं होता। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बैकआउट चाहें भी तो नहीं कर सकते। जजमेंट क्या है? जजमेंट को क्लैरिफाई करें। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनका निर्णय यही है। और जजमेंट के बाद द लवर्स आया है, यहाँ से जजमेंट को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। इनका जजमेंट फिक्स है कि इनको हर सिचुएशन में आप ही चाहिए, इनकी कंडीशन यही है। सो ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं या कर रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस कनेक्शन को पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, बिकॉज ये इनका फाइनल जजमेंट है। द लवर्स, इन्हें ऐसा लगता है आप इन्हें पूर्ण करते हो, आपके साथ ही इनकी लाइफ में कंप्लीशन होगा और ज़िद पे है। मतलब इस टाइम दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैडली। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत शिद्दत से आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं और कंप्लीशन इनको आपके साथ ही चाहिए, ये वाली वाइब्रेशन है। वी हैव द वर्ड विद मैजिशियन एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट मिरेकल। कुछ चमत्कार के लिए ये खुद बहुत ज़्यादा उतावले हैं, मिस एंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम। 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है विद द लवर्स। सो दे आर मैडली इन लव। अगर आप अपने पर्सन पर थोड़ा भी शक कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है बैकआउट कर लें, लग तो नहीं रहा। डेथ को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है कि आपके साथ ब्रेकअप तो नहीं करेंगे, भले इनको कुछ भी करना पड़े। दे आर वेरी पैशनेट, वेरी पैशनेट। इस टाइम पीरियड में ये कुछ लोगों के साथ रिश्ता भी ख़त्म कर सकते हैं अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई आता है तो। टेम्परेंस को क्या बात है, टेम्परेंस को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई कर दिया। ये इस टाइम अपने अंदर से पूरी क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या निर्णय है और मुझे कैसे उस सिचुएशन को बैलेंस करना है। दे नो वेरी वेल। सो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। मेजर अरकाना से जय शिव शक्ति, जय सूर्यदेव, जय लक्ष्मी नारायण। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एंजल से प्रे कीजिए कि एक्यूरेट एनर्जी आप तक पहुंचाएं इस रीडिंग के माध्यम से। आपके पर्सन के मन की स्थिति क्या है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। इनके लिए ना, इन्होंने लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत लोगों ने इनका साथ छोड़ा है, तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो तभी तुम खुश रहोगे या रहोगी। तो ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाइफ में अपने सोल मिशन पर लगे हुए हैं, जो भी इनका पर्पज़ हो लाइफ का। करियर में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर डे बाय डे निखरते जा रहे हैं अपने कर्म के कारण, लेकिन ये लव, रोमांस और इन सब चीज़ों को लेकर इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूर होते जा रहे हो उन चीज़ों से। इनकी करंट फीलिंग्स में इन्हें कहीं ना कहीं ये शक है कि आपके लिए ये अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरी सिचुएशंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आपके पर्सन आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, कोई जेस्चर इनकी तरफ से आपकी तरफ हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। मे बी ये आपको सरप्राइज़ दें, मे बी ये आपको कोई ऐसा मैसेज दें, मे बी ये आपके लिए कुछ ऐसा करें जो कि आपको सरप्राइज़ कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, अपने दिल की गहराइयों में आपको उतारना चाहते हैं, बिकॉज दे आर स्माइलिंग, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत खुश हूँ, मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ या अच्छा करने वाली हूँ। इस तरह की इनकी एनर्जी है इस टाइम। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। अगर जाने अनजाने इन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बोला है जो आपको तकलीफ़ दिया है, जो जिसके कारण आप हर्ट हो, तो ये उन गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ये माफ़ कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। कुछ रिक्वेस्ट भी है आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भी आपसे कर सकते हैं जो हो सकता है आप ना टाल पाएँ। आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री भी दिख रही है, या तो आपने ये बाउंड्री खड़ी करी है या आपके पर्सन ने ये बाउंड्री खड़ी करी है। टेम्प्रोरी एनर्जीज़ हैं, बहुत जल्द इन एनर्जीज से आपके पर्सन बाहर या तो आपको निकाल लेंगे या खुद निकल जाएंगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है इमोशनल फ्रीडम। थोड़ा सा इमोशनली दे आर नॉट वेल, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कैसे मिलें, आपसे कैसे आगे बात बढ़े, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड कपल्स हैं और सेपरेशन में हैं तो ये कैसे मनाएं आपको, कैसे आपको वापस से जताएं कि बहुत प्यार करते हैं, कुछ गलतियां हुई हैं तो माफ़ कर दो। मनाने की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। सो इमोशनली दे आर वेरी स्टेबल। इनको पता है कि क्या करना है, किस लिमिट तक करना है, क्या नहीं करना है। इस समय ये इमोशनल हैं, बट अपने इमोशंस को कहाँ कंट्रोल करना है ये भी इन्हें भली भांति पता है। सो लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है या फिर लेस कांटेक्ट है या फिर ब्लॉक सिचुएशन है, गुड न्यूज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। 2 डेज़ के अंदर क्लेम कर लें इस एनर्जी को। जो भी आपसे डिस्कनेक्टेड है, अगर आपके पर्सन डिस्कनेक्टेड हैं या ब्लॉक किया हुआ है या नो कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं या आ सकती हैं। और ये भी बता दूं कि चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। अगर पहले कोई चीज़ थी आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशन थी, उससे बेहतर होते नज़र आ रही है। डे बाय डे आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। ये भी बता दूं कि इन्हें कुछ शक भी है, कुछ इल्यूजन्स भी हैं जो ये आने वाले समय में क्लियर आउट करना चाहते हैं। मे बी इनके मन में कोई ऐसी बातें हों कि आप कुछ छुपा तो नहीं रहे, आपका कोई पास्ट हो, आपका कोई प्रेजेंट हो जो आप इनको बताना चाहते हो, या फिर इनका खुद का कुछ ऐसा पास्ट या प्रेजेंट हो जो ये आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं। इस तरह की सिचुएशंस भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर के अंदर सब्र बहुत है, पेशेंस बहुत है। पेशेंस में आप इन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन ये आपसे दूर रहना भी चाहें तो अब नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर सक्सेस के साथ स्पिरिचुअल यूनियन आया है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो कई महीनों से बात नहीं कर रहे या कई टाइम पीरियड से आप दोनों सेपरेशन में हैं, बिल्कुल आपको भनक ही नहीं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो यहाँ पर यूनियन एक्सपेक्टेड है अगले 2 दिन के अंदर। कुछ लकी वंस 2 घंटे से 20 घंटे के अंदर ही यूनियन एक्सपेक्टेड है। लेट्स चेक जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात होती रहती है, प्लीज़ बताएं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। डेविल एनर्जी है, नज़र लगी है, ऐसा लग रहा है। अगर आपने अपने रिश्ते के बारे में किसी को बताया है, किसी से डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि दूरियां हैं, एक डिस्टेंस है, जैसे आपको आपके पार्टनर से या आपके पार्टनर से आपको ऐसा फील होगा कि वो आपको धक्का देकर अपने आप से दूर करना चाह रहे हैं या करना चाह रही हैं। 3rd आई ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। अपना हार्ट स्पेस एक तरह से क्लोज रखा हुआ है, किसी के लिए ओपन नहीं करना, ये वाली सिचुएशन है। दे आर जगलिंग,
ऐसा नहीं है कि इनके दिल में इमोशंस नहीं है या ये पत्थर दिल हो चुके हैं, नहीं, बट ये ना बात ही नहीं करना चाह रहे, लेस कांटेक्ट हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी बातचीत कम हो सकती है, कोई इल्यूजन है, कोई ऐसी सिचुएशन भी है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, और अगर मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ या होती हूँ वैसे ही हम दोनों के बीच कुछ झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है इन्हें कई बार कि मैं प्लान कर लूँ, मैं थोड़ा सब्र कर लूँ, मैं सही दिशा में हूँ या नहीं हूँ, मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए जो मुझे मिल नहीं रही। तो विज़न भी क्लियर नहीं है और ब्लॉकेज भी है, जिसकी वजह से टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है, विजन्स बहुत आ सकते हैं, बट बातचीत की बात करें तो थोड़ा सा आने वाला 24 घंटा या मैक्सिमम 2 दिन थोड़ा सा हैवी हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, किसी बात पर शक हो सकता है, शक के कारण झगड़े हो सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। या फिर आपको ऐसा लगे कि यार मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा या नहीं ले रही, उस बात पर भी बहस हो सकती है। सो आने वाले 24 आवर्स थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहना है, उसके बाद आपको दूसरी रीडिंग मिल ही जाएगी, तो हम एनर्जी चेक कर लेंगे। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में। सबसे पहला मैसेज है, आपकी लाइफ में कई एस्पेक्ट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आप किसी दोस्त के सामने हैं वही आप अपने ऑफिस में हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि जैसे आप ऑफिस में हैं वैसे आप घर पे हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि जैसे आप घर पे हैं वैसे अपने क्लोजर वन के साथ हैं, अपने लव्ड वन के साथ हैं। अपने पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, आपके कलीग्स के साथ बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। तो हर व्यक्ति के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कई लोगों का ऐसा होता है कि वो अपने मम्मी के आगे बोल नहीं सकते, और जब बाहर निकलते हैं तो वो शेर की तरह होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के आगे नहीं बोल सकते, बट बाहर निकलेंगे तो उनके आगे कोई नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब है कि हर इंसान की पर्सनालिटी में एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन वो ईगोइस्टिक सबके लिए नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होते हैं। कुछ लोगों का जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। जो कल आपके साथ बहुत अच्छे से हैं, हो सकता है आज आपके साथ अच्छे से ना हो। ये भी हो सकता है कि जो कल अच्छे से नहीं थे वो आज बहुत अच्छे से हों। कहने का मतलब है कि एनर्जी फॉर्म में है हम सब यहाँ पर। हम सब के अंदर एक एनर्जी है जो ट्रैवल कर रही है, और वही एनर्जी जब हम मरते हैं तो हमारी बॉडी से निकल कर चली जाती है। तो जो एनर्जी फॉर्म है हमारा, हम उसको पकड़कर अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो एनर्जी है, वो तीव्र ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ऊर्जा को कंट्रोल में करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करना चाहिए, अपने ईगो को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो कई बार इंसान है वो इन चीज़ों से कंट्रोल खो देता है, कई बार बर्दाश्त करने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप एक इंसान के रूप में बर्थ लिए हैं, आप कोई देवता नहीं हैं, आप कोई मल्टीपल अस्त्र शस्त्र के साथ और बहुत सारी विद्याओं के साथ उत्पन्न नहीं हुए हैं। अगर आपसे कभी कोई गलती होती है इट्स ओके, बट उस गलती को रियलाइज़ कर पाना और उसको सुधार लेना ये आपके हाथ में है, उससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि आप अगर करंट सिचुएशन में चेंजेस फील कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, तो ये फुल मून या न्यू मून के पहले अक्सर होता है। जैसे कल है अमावस्या, ठीक है, तो अमावस्या के पहले से ही आप देखोगे या तो आप इमोशनल होगे या फिर आपका पार्टनर, या तो आप किसी बात पर बहसा बहसी कर सकते हो या आपके पर्सन। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं रिलेशनशिप में जो आपको ट्रिगर कर दें। इससे आपको घबराना नहीं है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका प्रेम सच्चा है, अगर आपके प्रेम में दम है, तो वो रिलेशनशिप को कोई भी नहीं हिला सकता। वो रिलेशनशिप बिल्कुल फेविकोल का मजबूत जोड़ होता है। सो अपने रिलेशनशिप पर, अपनी फाउंडेशन पर, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो आपका नींव बहुत मजबूत होता है। आप चाहते हैं कि एकदम महंगा वाला सीमेंट, महंगा वाला सरिया सब कुछ यूज़ किया जाए ताकि आपका घर मजबूत रहे, भूकंप भी ना हिला पाए। वैसे ही जब आप एक रिश्ते में बंधते हैं तो आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। जब बेस मजबूत होगा तो ही वो रिश्ता लॉन्ग लाइफ चलेगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।